तो अभी तक हमने यहाँ सेट के बारे में पढ़ा था, सेट क्या होता है उसकी और भी बहुत सारी चीज़ें देखी थी। बट अब हम 1.3 में पढ़ेंगे कि सबसेट क्या होता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसको समझते हैं। अ सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ अ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे हम यहाँ पे कोई भी एक सेट ले लेते हैं, सेट बी ले लेते हैं, ओके तो ये बी हमने सेट लिया जिसमें 5 एलिमेंट है, 3 है, -1 है, 2 है, देन 7 है, देन 5 है। और एक सेट हमने यहाँ पे लिया है ए में आप देखो -1 है, 2 है और 5 है। तो आप यहाँ पे देखो -1 ए के अंदर भी है, -1 बी के अंदर भी है, फिर 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है और 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए के पास जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट बी के पास भी है। दोनों के 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो कॉमन है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि A इज B का क्या हो गया, सबसेट हो गया। फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि A इज अ पार्ट ऑफ B। अगर हम देखो इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, पार्ट का मतलब यहाँ पे सब का मतलब क्या होता है, पार्ट होता है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं A इज अ पार्ट ऑफ B, या फिर हम यहाँ पे जो ये अ पार्ट लिखा है उसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि A इज अ सबसेट ऑफ, ये इसका क्या है, एक सबसेट भी, सबका मतलब भी यही पार्ट होता है। तो ये हो गया, यानी कि जो हमारा पार्ट होगा वो उसको हम पहले लिखेंगे, और मैथमेटिकली अगर हमें इसका लिखना है तो A इज सबसेट ऑफ B। तो इसका डेफिनेशन यहाँ पे क्या हो गया, A इज सबसेट ऑफ B कब होगा, जब जितने भी एलिमेंट A के अंदर है वो सारे के सारे एलिमेंट B के अंदर भी होने चाहिए। ओके तो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई कि A सबसेट होगा B का। तो ये सबसेट को हम इस तरफ से लिखते हैं C की फॉर्म कर्व बना के इस तरह से। तो वो कब होगा, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ये इफ एंड ओनली इफ, यानी कि IFF जो हमने लिखा इसको हम इस तरह से रीड करते हैं, A सबसेट होगा B का, कंडीशन इफ एंड ओनली इफ, अगर X A के अंदर है तो वो X B के अंदर भी होना चाहिए। तो हम इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। लेट कि मैं यहाँ पे एक और सेट ले लेती हूँ, लेट कि मैंने यहाँ पे सेट ले लिया C, और C के एलिमेंट अंदर हमने ले लिया 4,6 ले लिया। ओके अब आप यहाँ पे देखो जो हमारा जो बड़ा सेट है जिसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इसके सबसेट है या नहीं है, इसको हम यहाँ पे सुपर सेट कहते हैं। जो B है वो यहाँ पे हमारा क्या कहलाएगा, सुपर सेट। एवरी यहाँ पे A और B इसके क्या बनेंगे, सबसेट बनेंगे इस सुपर सेट के। तो आप यहाँ पे देखो क्या यहाँ पे 4 है, क्या इसके अंदर 4 है, नहीं है। इसके अंदर 6 है, क्या इसके अंदर 6 है, नहीं है। तो C के दोनों एलिमेंट B के दोनों यहाँ पे जितने भी 5 एलिमेंट में से नहीं है, कोई भी यहाँ पे एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, C इज नॉट अ सबसेट ऑफ, क्योंकि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इसी तरीके से है। तो आपको यहाँ पे देख लेना है, कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। एलिमेंट आपको देख लेना है, अगर दोनों के एलिमेंट सेम है, जिसको भी आपको सबसेट बनाना है उसके एलिमेंट अगर सुपर सेट के अंदर हैं तब तो वो सबसेट है। अगर उस सबसेट के एलिमेंट इसके, यानी हम C को हम चेक करना है ये इसका सबसेट है या नहीं है, तो आप देख लो C के एलिमेंट इसके अंदर है या नहीं है। जितने एलिमेंट C में है उतने ही एलिमेंट सुपर सेट के अंदर यहाँ पे होने चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पे ना 4 है ना 6 है, तो इसीलिए C इज नॉट अ सबसेट ऑफ B हो गया। और अगर आपको इसको साइन की फॉर्म में लिखना है, मैथमेटिकली इसको अगर इसको लिखना है तो C इज नॉट अ सबसेट का साइन होता है इस तरह से। जो आपका सबसेट का साइन है उसको आपको सिर्फ एक यहाँ पे क्रॉस कर देना है। तो C इज नॉट अ सबसेट ऑफ B हो गया। तो एक और एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर। तो आप यहाँ पे देखो ये हमारा नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर के सेट किस तरह से होता है, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू लेकर के इन्फिनिटी। तो मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन कराया है, ये जो आपका यहाँ पे नेचुरल नंबर का सेट है इसमें 2 टाइप के नंबर्स होते हैं। एक इवन नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो इवन नंबर वो जो 2 से डिवाइड हो, और नेचुरल नंबर वो जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो अल्टरनेट आपका इवन और चलेगा। 1 3 5 7 ये आपके सारे ऑड नेचुरल नंबर है, और 2 4 6 8 ये सब सारे आपके इवन नेचुरल नंबर है। तो आप यहाँ पे देखो अगर हम 2 4 6 8 की बात करते हैं तो ये आपके नंबर यहाँ पे है, 2 भी यहाँ है, 4 भी यहाँ है, 6 भी यहाँ है, 8 भी यहाँ है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, A इज सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि ये जो इवन नेचुरल नंबर है ये इसका सबसेट है। और अगर हम 1 3 5 7 देखें तो 1 3 5 7 एंड सो ऑन आगे भी हमें नंबर मिलते रहेंगे, तो ये B भी इस नेचुरल नंबर का यहाँ पे क्या है, सबसेट है। ओके तो ये तो हमारा यहाँ पे पार्ट क्लियर हो गया कि सबसेट का मतलब क्या होता है। सबसेट का मतलब ये होता है कि जो भी हमारा सुपर सेट हमें यहाँ पे दिया हुआ है उसका पार्ट, उसका एक पोर्शन या पार्ट, उसको हम क्या कहते हैं, सबसेट कहते हैं, और इससे उसको डिनोट कर रहे हैं। अब कुछ रिमेंबरिंग पॉइंट है कि आप यहाँ सबसेट के लिए जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तब आपकी ये चीज़ यहाँ पे काम आएगी। तो देखो ये पॉइंट्स हमारे कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट आप यहाँ पे देखो,
अगर ए सबसेट है बी का, ये हमारे पास याद रखने वाले पॉइंट है। अभी तक मैंने आपको यही कहा था कि जो भी सबसेट होगा वो इस सेट से छोटा होगा, उसके कुछ एलिमेंट इसके अंदर होंगे। बट अगर आपकी एक कंडीशन यहाँ पे आ जाती है कि ए सबसेट है बी का और बी भी सबसेट है ए का, तो ये कब होगा? ये आपस में एक दूसरे के सबसेट कब होंगे? जब दोनों में सेम एलिमेंट होंगे। तो जैसे मैं एग्जांपल लिखती हूँ यहाँ पे, तो एक जैसे मैंने ए सेट ले लिया, ए के अंदर हमारे पास है सारे वाउल्स है, तो ए ई आई ओ यू, और बी के अंदर भी मैंने यहाँ पे वाउल्स ले लिए, बट मैंने ऑर्डर चेंज कर देती हूँ यहाँ पे आई ओ ए ई यू। तो यहाँ पे चाहे ऑर्डर भले चेंज है बट एलिमेंट सेम है, तो ए बी का सबसेट है, कोई यहाँ पे सुपर सेट नहीं है, दोनों सेट आपके यहाँ पे इक्वल है। ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि ए इक्वल हमारा यहाँ पे बी है, तभी हमारे ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? सबसेट होंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इज एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जो भी आपको सेट दिया होगा वो अपने आप का सबसेट तो होगा ही। तो वो आप देखो, एक तो आप यहाँ पे देखो पहले सबसेट लिखते हैं कैसे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे जो हमने ये सी लिया था ना, मैं यही ले लेती हूँ। ओके, तो सबसेट आप कैसे लिखेंगे और टोटल सबसेट कितने होंगे वो भी हम लिखते हैं। तो मैंने सी को यहाँ पे फिर से ले लिया, 4 ले लिया, एक मैंने यहाँ पे 6 ले लिया। तो आप देखो इसके सबसेट कैसे लेंगे? सबसेट हमेशा यहाँ पे आपको कर्ली ब्रैकेट में लिखने पड़ेंगे। तो आप सबसे पहले यहाँ पे देखो कि एक तो सबसे पहले फाइव मैंने आपको बताया था एम्प्टी सेट, जो हमने पहले पढ़ा था, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। तो ये भी क्या होता है? एक सबसेट होता है सेट का। ओके, तो इसको आपको कर्ली ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं, ये हमेशा इसी तरह से लिखेंगे। ये भी एक सबसेट है लेकिन इसी तरह से लिखेंगे। नाउ अब इसके अब में सबसेट लिखना है, तो एक आपका सिंगल रन सेट लिखो। सबसे पहले हमने 4 को लिख लिया, फिर हमने यहाँ पे 6 को लिख लिया, तो अब सिर्फ ये दोनों आ जाएंगे। तो अब आपके यहाँ पे इस सेट के टोटल कितने सबसेट हुए? हमारे पास टोटल 4 सबसेट हुए। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कैसे करोगे कि एवरी टाइम अगर आपको कहा कि आप मुझे ये ए इक्वल टू ये हमारा सेट है ई ई आई ओ यू, तो इसका आप सबसे टोटल कितने सबसेट होंगे लिखकर बताओ। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट का लिए हम लिखेंगे 2 पावर n। तो n आपका यहाँ पे क्या होगा? अगर आपको नंबर ऑफ सबसेट पता करना है तो 2 पावर n आपको यहाँ पे लगाना है, जहाँ पे n आपका क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। तो यहाँ पे C के अंदर टोटल कितने हैं? एलिमेंट 2 है, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 2 पावर 2, यानी कि टोटल कितने सबसेट बनेंगे? 4 सबसेट बनेंगे यहाँ पे। अगर ये 5 है तो यहाँ पे 2 पावर 5 हो जाएंगे, तो इसके टोटल कितने सेट बनेंगे? यहाँ पे 5 सबसेट बनेंगे। ओके, तो अब देखो ये वाला इसका आ ही रहा है, ये हमने देखा कर्ली ब्रैकेट में 4,6 है और ये भी कर्ली ब्रैकेट में 4,6 है, तो ये इसका सबसेट आ रहा है, यानी कि सी का यहाँ पे सबसेट आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया? एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इट्स सेल्फ। तो आपको याद रखना है कि हर सेट अपना खुद का सबसेट तो होता ही है। नाउ थर्ड पॉइंट, आपका लास्ट पॉइंट यहाँ पे देखो कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो दुनिया में जितने भी सेट आपने यहाँ पे बनाए हैं सबका एक सबसेट तो वहाँ पे होगा ही, वो होगा एम्प्टी सेट। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो 5 है ये हमारा इस सेट में भी बिलोंग कर रहा है, यानी यहाँ पे या 5 इसका सबसेट भी है। ओके, फिर नेक्स्ट आप यहाँ पे अगर देखते हो तो 5 इस सेट का भी सबसेट है, 5 इस सेट का भी सबसेट है। दुनिया में जितने भी सबसेट है उन सब का यहाँ पे 5 क्या होगा? सबसेट होगा। ओके, तो 5 इज सबसेट ऑफ सी हो गया। और अगर हम इसको देखें तो 5 इज सबसेट ऑफ ए हो गया। तो आपको इस तरह से अभी क्वेश्चन आएंगे कि आपको एक सेट दिया होगा और ये दिखा होगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये ट्रू है क्योंकि एम्प्टी सेट जो होता है वो एवरी सेट का सबसेट होता ही है। तो ये तो हो गया, मैंने आपको बता दिया डेफिनेशन, कुछ आपके रिमेंबरिंग पॉइंट हो गया। अब सबसेट कैसे लिखते हैं, टोटल कितने सबसेट बनते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं प्रॉपर सबसेट की। तो आप यहाँ पे देखो हमारे पास अब 2 टाइप के सबसेट होंगे, एक प्रॉपर सबसेट होगा, एक आपका होगा इम्प्रॉपर सबसेट। तो मैंने यहाँ पे जितने भी तरह के सबसेट बन सकते थे मैंने आपको यहाँ पे बता दिए कि ये ए बी का सबसेट बना है, या फिर ये हमारा ए इक्वल बी है, तब भी ये दोनों आपस में सबसेट है। तो अब आप यहाँ पे देखो इसमें से कौन सा प्रॉपर सबसेट है, कौन सा प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो आप यहाँ पे देखो लेट ए एंड बी 2 सेट्स, कि हमारे पास कोई भी 2 ए एंड बी 2 सेट्स है, जैसे मैंने यही 2 ए एंड बी यहाँ पे ले लिए। तो
अगर वो दोनों सेट इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं तभी वो प्रॉपर सबसेट होंगे, अगर वो इन दोनों कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हैं तो वो प्रॉपर सबसेट नहीं होके इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे। तो कंडीशन क्या है, फर्स्ट तो आपका ये है कि ए सबसेट होना चाहिए बी का। फर्स्ट आपका क्या कंडीशन है, ए किसका सबसेट होना चाहिए, बी का सबसेट होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि ए बी दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, यानी कि जितने एलिमेंट ए के अंदर है उतने ही एलिमेंट बी के अंदर नहीं होने चाहिए। जैसे यहाँ पे है ना ए इक्वल बी आ रहा है, ए के अंदर भी वही एलिमेंट है जो बी के अंदर है, तो ये आपका प्रॉपर सबसेट नहीं है। ओके, तो ये दो कंडीशन होनी चाहिए और वो दो कंडीशन जो हमने लिखी है वो यहाँ फुलफिल हो रही है। ए बी का सबसेट भी है और ए बी के इक्वल नहीं है। बी के इक्वल नहीं है मतलब -1 2 5 तो यहाँ पर है, बट 3 और 7 यहाँ पे नहीं है। तो प्रॉपर सबसेट बनने के लिए एक उसका पार्ट होना चाहिए और एक सुपर सेट होना चाहिए, तभी हम हमारा जो वहाँ पे सबसेट बनेगा वो आपका क्या बनेगा, प्रॉपर सबसेट बनेगा। तो ए यहाँ पर बी का क्या है, प्रॉपर सबसेट है। ओके, और अगर मैं इस कंडीशन में देखती हूँ तो ये हमारा यहाँ पे ए बी का सबसेट हो रहा है, बी ए का सबसेट हो रहा है, बट यहाँ पे ए इक्वल बी आ रहा है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे ए बी का क्या है, प्रॉपर सबसेट नहीं है, ये एक इम्प्रॉपर सबसेट है। तो ये आपको डेफिनेशन से समझ में आ गया, एग्जाम्पल से भी समझ में आ गया। एक बार डेफिनेशन फिर से देखो, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी देन ए इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। यानी कि अगर ए में जितने एलिमेंट हैं उतने बी में हो और बी में उससे भी ज़्यादा होने चाहिए, इक्वल्स एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, तभी ए उसका प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। और इस कंडीशन में हम बी को क्या कहते हैं, बी को हम यहाँ पे सुपर सेट कहते हैं। बी यहाँ पे ए का क्या बन जाएगा, सुपर सेट बन जाएगा। ओके, तो बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। ये आपका जो फर्स्ट एग्जांपल था वही इसमें आपको लिखना है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, क्योंकि यहाँ पे ए बी के इक्वल नहीं है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। तो सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, तो सबसे पहले आपने क्लास 9th में, क्लास 10 में फर्स्ट चैप्टर का जब इंट्रोडक्शन पढ़ा था वहाँ मैंने आपको बताया था रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो एक आपकी ये नंबर लाइन है, ये -∞ से लेके +∞ तक। तो इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर हैं वो सारे आपके नंबर क्या हैं, रियल नंबर है। तो अब आप यहाँ पे देखो, अगर मैं सिर्फ दो नंबर की बात करती हूँ, अगर मैंने सिर्फ यहाँ पे 1 ले लिया और मैंने यहाँ पे 2 ले लिया, तो इन दोनों नंबर के बीच में भी इनफाइनाइट रियल नंबर है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 1.11 और 1.2 की बात करती हूँ, 1.21 ले लिया, तो इन दोनों नंबर के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर है। तो इन नंबर्स के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स है, तो इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे आपके क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। तो आपने रियल नंबर का चार्ट जो हमने वहाँ पे बना के देखा था, क्योंकि कैटेगरी में इसको डिवाइड कर रखा है रियल नंबर को, तो उस कैटेगरी यानी उन नंबर्स को अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो यहाँ पे आप कौन किसका सबसेट बन रहा है वो भी इजीली समझ पाओगे। तो आप यहाँ पे एक बात और देखो, जब हमने यहाँ पे सेट पढ़ा था तो सेट को हमने दो मेथड देखे थे उसको लिखने के लिए। एक हमने यहाँ पे देखा था रोस्टर फॉर्म और एक हमने देखा था सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट को यहाँ पे जो रियल नंबर है, क्योंकि रियल नंबर के अंदर यहाँ पे क्या होता है कि किन्हीं भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं, तो रियल नंबर को हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में आपका क्या था कि जो एलिमेंट्स होंगे वो आपको कर्ली ब्रैकेट में लिखने होते हैं, उसमें बीच में कॉमा लगाना होता है। तो जो एलिमेंट उसके अंदर लिखे हैं सिर्फ वही एलिमेंट आपके वहाँ पे उस का आंसर होगा। जैसे कि अगर हमने वॉवल्स लिख लिया तो AEIOU ये 5 अगर हमने कर्ली ब्रैकेट में लिखे तो वही 5 होंगे। लेकिन रियल नंबर को हम नहीं लिख सकते रोस्टर फॉर्म में, क्योंकि हमारे पास किन्हीं भी दो नंबर की अगर आप बात करोगे तो उनके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं। तो रियल नंबर को हमेशा हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैपिटल R से ही डिनोट करेंगे। तो अब रियल नंबर को लिखेंगे कैसे वो हम बाद में, इसके बाद जो टॉपिक पढ़ेंगे इंटरवल वाला वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो आप अपने माइंड में हमेशा रखना कि रियल नंबर को हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। रीज़न, क्योंकि जितने अगर हम उसको रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए जहाँ पे जितने भी नंबर लिखेंगे उनके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, तो इतने सारे नंबर्स को हम एक रोस्टर फॉर्म के अंदर नहीं लिख सकते। तो रियल नंबर को हम सिर्फ कैपिटल R से डिनोट कर देते हैं। अब नाउ देखो टेबल बनाते ताकि आपको ईजिली समझ में आए कौन किसका सबसेट है।
तो ये हमारे रियल नंबर है। तो ये सबसे ऊपर हमारा यहाँ पे क्या है, रियल नंबर। तो रियल नंबर आपका फिर से यहाँ टू पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक रैशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर तो आपका सिंपल है कि जो नंबर जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग, सारे रूट वाले नंबर हो, और अगर रूट वाले नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग। जैसे हमने लिखा था ना 10th क्लास में कि 1.01 देन 001 देन 0001 देन 4 टाइम्स 01। तो ये आपका टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा। और बाकी जो सारे आपके रूट वाले नंबर है, √3 √5, ये भी आपके रैशनल नंबर है। फिर रैशनल नंबर भी हमारे टू टाइप के हो गए, एक तो फ्रैक्शन वाले हो गए, दूसरे इंटीजर हो गए। तो इंटीजर हमारे क्या होते हैं, इंटीजर हमारे होते हैं 0, इधर भी आपके नंबर लाइन पे -2 से लेके इधर इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी तक, इधर 1 2 3 से लेके +इन्फिनिटी तक, ये हमारे इंटीजर्स हो गए। तो फ्रैक्शन यानी कि P/Q की फॉर्म में, ये जो हमने डेफिनेशन देखी थी ना। अब अगर आप किसी नंबर को किसी से डिवाइड कर रहे हो तो दो तरह के आंसर आएंगे, या तो वो डिवाइड टर्मिनेट हो जाएगा, जैसे कि अगर आपने यहाँ पे किया है मैंने जैसे 10/5 कर दिया, 10/5 कर दिया तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, या डेसिमल के बाद भी कहीं ना कहीं जाके वो टर्मिनेट हो जाएगा। ओके। और दूसरे आपका यहाँ पे है कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब आपने यहाँ पे डिवाइड किया, जैसे हमने 1/3 करते हैं, ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, रिपीट होता रहता है। तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। फिर अगर हम इंटीजर की बात करें तो ये हमारे इंटीजर हो गए। तो इसमें आप तो है कि आपके नेगेटिव इंटीजर, जो ये सारे नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, ये नेगेटिव इंटीजर। एक 0 होता है और दूसरा हमारा यहाँ पे होता है पॉजिटिव इंटीजर। तो इंटीजर हमारे किससे मिलकर बनते हैं, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और 0, इन तीनों को मिला लो तो हमारा यहाँ पे क्या बन जाता है, इंटीजर बन जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखो, अगर ये सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर की अगर हम बात करते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, जिसको हम डिफाइन करते हैं 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी तक अगर ये जाएगा तो इसको हमने यहाँ पे एक सेट बनाया है, वो है हमारा नेचुरल नंबर। अगर इन नेचुरल नंबर में हम 0 को और इंक्लूड कर देते हैं तो वो हमारा हो जाता है होल नंबर। तो होल नंबर को हमने लिखा 0 1 2 3 4 5 अप टू लेकर के इन्फिनिटी तक। ओके। तो और अगर अब हम नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर दें, यानी इन नंबर और इन नंबर सबको इंक्लूड कर दें, तो ये हमारे यहाँ पे क्या बन जाते हैं, इंटीजर्स बन जाते हैं। इंटीजर्स अब यहाँ पे देखो, जो सबसे छोटा पार्ट होगा, हमने यहाँ से स्टार्ट किया क्योंकि सबसे बड़ा पार्ट हमारा रियल नंबर है, टू पार्ट में डिवाइड हो, यानी हमने नंबर को यहाँ पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, इनको डेफिनेशन की फॉर्म मिल गया। तो सबसे छोटा यहाँ पे हमारा नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर के बाद आपका यहाँ पे होल नंबर आ रहा है, होल नंबर के बाद इंटीजर आ रहा है। तो नेचुरल नंबर पार्ट है होल नंबर का, क्योंकि नेचुरल नंबर के जितने भी एलिमेंट है वो होल नंबर के अंदर है। फिर होल नंबर के अंदर के जितने भी एलिमेंट है वो आपके इंटीजर्स के अंदर है। इंटीजर्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो रैशनल नंबर के अंदर है, और रैशनल नंबर के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो रियल नंबर के अंदर है। तो इसी तरह से ये इसके सबसेट बनते जाएंगे। तो आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले नेचुरल नंबर जो है वो सबसेट है होल नंबर का। नेचुरल नंबर क्योंकि इसके देखो 1 2 3 4 5 सारे इसके अंदर है, और होल नंबर आपका यहाँ पे सबसेट है इंटीजर्स का, क्योंकि इंटीजर्स में अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, -1, ये सारे नंबर हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए। अब इंटीजर सबसेट है आपका यहाँ पे रैशनल नंबर का, और रैशनल नंबर सबसेट है आपका रियल नंबर का। तो ये आप यहाँ पे जब इसको बना हुआ देख लोगे तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो इंटीजर किसका सबसेट है, इंटीजर सबसेट है आपका रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम Q से डिनोट करते हैं, और ये हमारा जो रैशनल नंबर है वो सबसेट है हमारा रियल नंबर का। तो एक हमारी ये चेन बनी यहाँ पे बन गई, ये छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, क्योंकि हमेशा ये पार्ट हमेशा जो पूरा बड़े का तो पार्ट छोटा ही होगा ना। तो नेचुरल नंबर में 0 नहीं है, होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स नहीं है। नेगेटिव नंबर्स के अंदर अगर ये z हमारा इंटीजर्स है तो इंटीजर्स के अंदर हमारे जो रैशनल नंबर का ये वाला पार्ट है वो नहीं है, और रियल नंबर तो वैसे ही पूरा समुद्र है, उसमें तो बहुत सारे नंबर हैं। और अगर हम इधर की बात करें तो इरेशनल नंबर का हमारा यहाँ पे रियल नंबर का, क्योंकि पार्ट में डिवाइड तो इसमें कुछ नंबर ही होंगे, तो t भी सबसेट हो गया यहाँ पे, क्या हो गया, r का। तो ये भी हम लिख सकते हैं एंड t इज सबसेट ऑफ r हो गया। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देख लिया। तो अब आप यहाँ पे देखो कि अब हम इतना नंबर, ये तो हमने जो हमारे पहले से सेट बने हुए थे उन सेट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे बता दिया कौन किसका सबसेट है। बट अगर हमें इन दो नंबर के बीच में, यानी कि रियल नंबर ही ले रहे हैं और रियल नंबर के बीच में मैंने 2 नंबर ले लिए, अब इन 2 नंबर के बीच के सारे नंबर को मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो मैं कैसे करेंगे, तो वो हम करेंगे इंटरवल की फॉर्म में। तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास टोटल 4 तरह के इंटरवल है। अब उन इंटरवल को हम कैसे रीड करना है, कैसे उनका जो ब्रैकेट है उसको कैसे उसको समझना है, वो अब यहाँ पे देखते हैं।
तो नेक्स्ट टॉपिक इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर। तो अभी जो हमने यहाँ पे ये चार्ट पढ़ा था, ये तो हमारे स्पेसिफिक सबसेट थे जो हमने यहाँ बताए थे, ये तो हमारे पहले से बनाए हुए सेट है। तो कौन किसका सबसेट है सिर्फ ये डिफाइन किया। अब यहाँ पे देखो रियल नंबर के और भी हम सबसेट देखते हैं। तो ये हमारा रियल नंबर क्या होता है, नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स है वो आपके यहाँ पे क्या है, रियल नंबर्स होते हैं। तो अब यहाँ पे अगर मैं किसी भी एक यहाँ नंबर्स को ले लेती हूँ, जैसे मैंने 0 1 2 3 ले लिया। अब मैंने इसको यहाँ पे मुझे ये 1 और 3, अगर मैंने ये इस रियल नंबर का एक छोटा सा पार्ट लिया है, सिर्फ इतना सा पार्ट लिया मैंने, बहुत सारा यहाँ पे तो नंबर लाइन पे बहुत सारे नंबर होंगे, बट मुझे सिर्फ इतने से नंबर को यहाँ पे रियल नंबर का सबसेट बनाना है। ठीक है, पहले हमने एन डब्ल्यू क्यू आर इन सबको बनाया था, अब मुझे उन पूरे सेट को नहीं बनाना है, ना मुझे नेचुरल नंबर के सेट को सबसेट बताना है, ना मुझे होल नंबर को बताना है, मुझे सिर्फ इतने से पार्ट को रियल नंबर का सबसेट बताना है। तो आप देख रहे होंगे कि ये 3 ही तो नंबर इजीली लिख लेंगे, नहीं, लेकिन रियल नंबर में अगर हम बात करते हैं तो 1 से लेके 2 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर है और 2 से लेके 3 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर है। तो यहाँ हम इसीलिए मैंने आपको कहा था कि हम इसको रोस्टर फॉर्म में रियल नंबर को डिफाइन नहीं करते। अब नेचुरल नंबर हमने लिखे हुए हैं, देखो मैं दिखाती हूँ। जैसे आप यहाँ देखो, ये एग्जाम्पल्स आप देखो, तो यहाँ देखो x बिलोंग्स टू क्या आ रहा है, n आ रहा है। तो नेचुरल नंबर आपके यहाँ पे स्पेसिफिक होते हैं, 1 2 3 4 5 होते हैं, उनके बीच में कोई नंबर नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि 1 और 2 के बीच में भी बहुत सारे नंबर है। ओके, तो नेचुरल नंबर की बात हो गई तो सिर्फ हमारे स्पेसिफिक नंबर है, यही नंबर है, इनके बीच में कोई नंबर नहीं। बट अगर मैं यहाँ पे x बिलोंग्स टू r कर देती हूँ तो यहाँ पे ये हमारा सेट यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो अब इनको हम क्या करते हैं, इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे। तो अब यहाँ देखो 4 तरह की पॉसिबिलिटीज़ हमारी यहाँ पे बनेगी। 4 तरह की पॉसिबिलिटीज़ हमारी किस तरह से बनेगी, फर्स्ट कंडीशन हमारी ये बन सकती है कि जो x है, यानी कि जो जिसको वेरिएबल की फॉर्म में हम लिख रहे हैं, तो x यहाँ पे क्या हो सकता है, 1 से तो बड़ा, यानी x यानी इनके बीच में जो भी नंबर है, चाहे वो इन दोनों के इक्वल भी हो जाए या इनके बीच के जितने भी नंबर है, तो उसकी कंडीशन ये है कि वो 1 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो। एक कंडीशन हमारे पास ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन हमारे पास ये हो सकती है कि x आपका 1 से बड़ा तो है लेकिन 1 के इक्वल भी हो सकता है और 3 से छोटा हो। फिर थर्ड कंडीशन हमारी ये हो सकती है कि वो 1 से बड़ा हो, 3 से छोटा हो, लेकिन 3 के इक्वल भी हो सकता है। ये भी हम कंडीशन लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे x इस सेट के बीच के, यानी कि इस इंटरवल के बीच के सारे नंबर्स को दिखा रहा है, जो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर फोर्थ आपका यहाँ हो सकता है x दोनों नंबर के, यानी x के 1 से बड़ा हो, इक्वल भी हो, और 3 से छोटा हो और इक्वल भी हो। तो ये 4 हमारे यहाँ पे क्या हो गए, इंटरवल हो गए। तब आप यहाँ पे देखो, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म तो हम लिख नहीं सकते, क्योंकि 1 और 3 के बीच में इनफाइनाइट नंबर है, और रोस्टर फॉर्म में स्पेसिफिक हमें नंबर लिखना होता है कि इस सेट के कितने नंबर वहाँ पे आ रहे हैं। अगर यही हम नेचुरल नंबर यहाँ पे की बात करते हैं, रियल, अगर x यहाँ पे हमारा यहाँ पे रियल नंबर से बिलोंग ना करके अगर x हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा होता है तो हम इजीली रोस्टर फॉर्म लिख लेते, क्योंकि 1 2 3 है, तो इसमें हमारा क्या आएगा, 1 और 1 से बड़ा 3 से छोटा 2 आ जाता है। यहाँ पे हमारा 1 और 2 आ जाता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे x हमारा रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, इसलिए हम रोस्टर फॉर्म नहीं लिख सकते, हम सिर्फ सेट बिल्डर फॉर्म यहाँ पे लिखेंगे। तो अब देखो 1 बाय 1 एक एक पार्ट को डिफाइन कर दें, इसको नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करना वो भी देखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखेंगे, और इसको हम रीड कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। ओके, तो हमने यहाँ लिख लिया, फर्स्ट कंडीशन ले लिया, ये हमने नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ओके, यहाँ पे आपके नेगेटिव नंबर्स होंगे इस तरफ। तो अब यहाँ पे देखो x 1 से बड़ा है, 3 से छोटा है, मतलब 1 और 3 इस सेट में इंक्लूड नहीं है। 1 से छोटा है मतलब 1 को नहीं लेना है, और 1 से बड़ा है तो 1 को नहीं लेना है, 3 से छोटा है तो 3 को भी नहीं लेना है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 और 3 के बीच में यहाँ पे एक डार्क लाइन बना दी मैंने इस तरह से। ओके, अब क्योंकि 1 इंक्लूड नहीं है तो यहाँ पे आपको नोड बनाना है, बट ओपन बनाना है इस तरह से। 3 को भी इंक्लूड नहीं करना है, तो नोड हमें यहाँ पे क्या बनाना है, ओपन बनाना है। तो ओपन अगर यहाँ पे बना रहे हैं, क्योंकि इन दोनों को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो आपको इस तरह से सर्कल बना देना है। ओके, लेकिन ओपन फिल नहीं करना है इसको। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो आप लिखोगे यहाँ पे द सेट x आपका कहाँ से आ रहा है, x बिलोंग टू आपका यहाँ पे हो रहा है r से, x सारा रियल नंबर से हमारा आ रहा है, और x की कंडीशन क्या है, 1 से बड़ा है, x जो है 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लिया। ओपन नोट करना है, जो भी नंबर है उसके बीच में एक डार्क लाइन बना देनी है, ओपन इस तरह से सर्कल बना देना है, और ये सेट को हमने इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा। अब आपको रीड कैसे करना है, तो ये जब आपका यहाँ पे इक्वल नहीं है और ये ओपन इंटरवल है, तो इसको रीड करेंगे इज कॉल्ड
एन ओपन इंटरवल। तो बार बार तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको ये फिगर बना के या इस सेट बिल्डर फॉर्म से डिफाइन नहीं करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास ब्रैकेट है और इसको डिनोट कैसे करेंगे, एंड डिनोटेड एज। जब भी आपका इस तरह से, जब 1 और 3 इसमें इंक्लूड नहीं होगा और x रियल नंबर से आ रहा है, तो आप इसका ओपन ब्रैकेट इस तरह से, छोटा वाला ब्रैकेट जो हमारा होता है ए बी, इस तरह से बनाओगे तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 और 3। तो इसको आपको इस तरह से पढ़ना है कि जब भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया और क्वेश्चन में इस तरह का ब्रैकेट बना है, तो इसका मतलब ये है कि 1 और 3 उसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है। जब भी आपका ये वाला ब्रैकेट होगा, जब हम सबसेट लिखते हैं तो हम कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं, लेकिन ये वाले ब्रैकेट का मतलब ये है कि एक ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल का मतलब ये है कि 1 और 3 इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है। अब नाउ नेक्स्ट सेकंड पार्ट यहाँ पे देखते हैं, सेकंड पार्ट के लिए कैसे लिखेंगे। तो सेम यहाँ पर भी, अब यहाँ पे क्या हो गया हमारा, x बड़ा भी है 1 से और इक्वल भी है, तो सेम आपको वही यहाँ पे भी वही हार्ड लाइन बनानी है। इस तरह से डार्क लाइन आपने बना दिया, बट आप यहाँ पे देखो क्योंकि यहाँ पे 1 हमारा इंक्लूड हो रहा है, या इस कंडीशन में 1 इंक्लूड हो रहा है, तो यहाँ पे आपको डार्क सर्कल बना देना है इस तरह से, यानी पूरा सर्कल को फिल कर देना है। और यहाँ पे सर्कल जो बनाना है वो आपको एम्प्टी सर्कल बनाना है इस तरह से। तो इसका, इस एम्प्टी सर्कल का मतलब ये था ये ओपन है और ये जो क्लोज सर्कल है, यानी पूरा अपने यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, क्लोज सर्कल है। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, सेम आप सेट बिल्डर फॉर्म में तो बिल्कुल सिंपल से लिख लोगे, द सेट x बिलोंग टू R सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 3 हो गया। और इसको आप यहाँ पे क्या होगे, एक क्लोज इंटरवल है, एक क्लोज इंटरवल है और दूसरा आपका यहाँ पे ओपन इंटरवल है। ओके, तो इट इज एन इंटरवल क्लोज्ड ऑन लेफ्ट, लेफ्ट साइड में क्लोज है, राइट साइड में ये ओपन है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, क्लोज को हम लिखते हैं इस तरह के ब्रैकेट से। ये हमारा जो बड़ा वाला ब्रैकेट है, ये स्मॉल ब्रैकेट है, ये बड़ा ब्रैकेट है, तो बड़े वाले ब्रैकेट से हम इसको डिनोट करते हैं जब आपका यहाँ पे वो नंबर भी इंक्लूड हो रहा है, तो आपको ये वाला ब्रैकेट यहाँ लगाना है। तो जब ये नंबर इंक्लूड हो रहा है, क्योंकि हमारा 1 इंक्लूड हो रहा है, तो हमने इधर यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगा दिया, और जब हमारा 3 इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो हमने यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगा लिया। तो ये हमारा है। तो इसको आपको ऐसे रीड करना है कि अगर आपने इसको इस तरह से आपको क्वेश्चन में दिया हुआ, इसका मतलब 1 इस इंटरवल में इंक्लूड हो रहा है और 3 इस इंटरवल में इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो अब ये तो आप दोनों इजीली कर लोगे। इसका मतलब यहाँ पे 1 इंक्लूड नहीं हो रहा है और 3 इंक्लूड हो रहा है, और इसका मतलब ये है कि 1 और 3 दोनों इंक्लूड हो रहा है, तो यहाँ पे दोनों साइड क्लोज लगेगा। यहाँ पे 1 की जगह ओपन ब्रैकेट होगा और 3 की जगह पे क्लोज ब्रैकेट होगा। ओके, तो थर्ड कंडीशन सेम वही, आपका 1 और 3 तक आपको यहाँ पे डार्क लाइन बना देनी है। अब आपको देखो जो इंक्लूड हो रहा है वहाँ पे आपको डार्क सर्कल फिल करके पूरा बनाना है, और जो इंक्लूड नहीं हो रहा है वहाँ पे आपको ओपन सर्कल बनाना है इस तरह से। समझ में आ गया। तो ये तो इंटरवल को नंबर लाइन पे लिखने का तरीका है। अब सेट बिल्डर फॉर्म तो बिल्कुल सिंपल ही है, वैसे ही x बिलोंग टू R करके लिख देना है। अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, लेफ्ट साइड में तो ओपन इंटरवल है और राइट साइड में आपका यहाँ पे क्या है, क्लोज इंटरवल है। और आप इसको कैसे डिनोट करेंगे, इधर ओपन है तो ओपन है तो हमने ओपन ब्रैकेट लगा दिया, और 3 साइड क्लोज है तो हमने यहाँ पे इसको क्लोज ब्रैकेट बना दिया। ठीक है, यानी कि 1 3 को अगर लिखना है तो ओपन 1 क्लोज 3 हो गया। ओके, सिंपल। तो ये ब्रैकेट को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नाउ फोर्थ पार्ट यहाँ पे देखते हैं। फोर्थ में आपके दोनों यहाँ पे क्या आएंगे, क्लोज आएंगे, क्योंकि दोनों में इक्वल का साइन भी है। तो लास्ट इंटरवल हमारा हो गया सेम, हम 1 3 के बीच में डार्क लाइन बना दिया। अब क्योंकि 1 के भी इक्वल है और 3 के भी इक्वल है, तो दोनों साइड हमने यहाँ पे क्लोज सर्कल बना दिया। ओके, इस पूरा सर्कल हमने फिल कर दिया। सेम अब ये सेट बिल्डर फॉर्म तो आपको इजीली लिखना है कि x बिलोंग टू R, x सेम हमने यहाँ से लिख दिया। अब दोनों साइड क्लोज है तो इस कॉल्ड अ क्लोज इंटरवल एंड इट डिनोटेड दिस, तो हमने इसको क्लोज ब्रैकेट में लिख दिया। तो यानी कि ये आपका यहाँ पे हो गया, जो ये हमारा इसका आंसर हो गया क्लोज ब्रैकेट में 1,3 हो गया। तो ये सारे आपके इंटरवल है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि इंटरवल की लेंथ फाइंड करके बताओ, यानी कि जो भी आपके नंबर है इन इंटरवल के बीच में कितनी लेंथ है, कितना डिस्टेंस है, तो उसका सिंपल आंसर होता है आपका b माइनस ए। तो b माइनस ए यानी b के, ये a है, ये b है, 3 - 1, तो यहाँ पे लेंथ आपकी कितनी हो गई, 2 हो गई। तो ईच इंटरवल के बीच की लेंथ फाइंड करने का हमारे पास यही फॉर्मूला है, b माइनस ए। तो ये हमारा यहाँ पे क्या है, लेंथ ऑफ एनी इंटरवल। ओके, तो सिंपल है। आप यहाँ पे इन ब्रैकेट का, इसका मतलब क्लोज होता है, इसका मतलब ओपन होता है। सिंपली इसको आपको यहाँ पे याद रखना है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं पावर सेट। पावर सेट और यूनिवर्सल सेट, दो डेफिनेशन हमारी यहाँ पे और बची है। तो नाउ पावर सेट आपका यहाँ पे क्या हो गया कि द सेट फॉर्म बाय ऑल द सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाय
पी ऑफ ए। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जैसे अभी हमने यहाँ पे किया था ये क्वेश्चन, देखो ये मैंने अभी आपको बताया था सबसेट कैसे लिखते हैं। तो ये एक सेट है हमारा सी, और इसके हमने यहाँ पे टोटल 4 सबसेट लिख दिए। 2 पावर 2 हमें पता था कि यहाँ पे इससे हम सबसेट फाइंड करते हैं। तो टोटल इस सेट के 4 सबसेट थे। अगर आप इन चारों सबसेट को भी एक सेट बना के लिख लेते हैं, कर्ली ब्रैकेट में इसको सेट बना के लिख लेते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, इस सेट का पावर सेट कहलाएगा। देखो इसके अंदर एलिमेंट नहीं होते हैं, जो आप यहाँ पे पावर सेट लिखोगे ना उसमें एलिमेंट नहीं होते, उसमें सारे क्या होते हैं, इस सेट के सबसेट होंगे। इन सारे सबसेट का एक सेट बनाना क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। देखो एग्जांपल से समझाता। तो लेट ए हमने कोई यहाँ पे सेट ले लिया, उस सेट के अंदर 2 एलिमेंट है, तो 2 इसलिए लिख रही हूँ ताकि कम यहाँ पे लिखने पड़े। जितना बड़ा लिखोगे, जितने ज़्यादा एलिमेंट लोगे उतने ज़्यादा सबसेट लिखने पड़ेंगे। तो इस ए के सबसेट क्या हो जाएंगे, फर्स्ट तो हमारा हो जाएगा 5, क्योंकि 5 सारे सेट का एक सबसेट होता है। फिर दूसरा, फर्स्ट एक बार आप सारे एक एक एलिमेंट को लिख लो, एक बार हमने ए लिख लिया, एक बार हमने बी लिख लिया, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको लिखते हो वही आपके सबसेट होते हैं। और उसके बाद हमने दोनों एलिमेंट को लिख दिया, तो ये हमारे क्या हो गए, इस सेट ए के सबसेट हो गए। इस सेट ए के टोटल कितने सबसेट हुए, 4 सबसेट हुए। अब आपको इसका पावर सेट लिखना है, तो पावर सेट को हम पी ऑफ ए डिनोट करते हैं। तो पावर सेट में आप क्या होगा, एक सेट बनाओगे जिसके अंदर ये सारे सबसेट रखोगे। तो इन सारे सबसेट का जो हमने यहाँ पे सेट बनाया है उसको हम कहते हैं पावर सेट। ओके, तो अब आपके क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, आपके क्वेश्चन इस तरह से आएंगे, कोई भी आपको एक सेट दिया होगा, आपको बताना होगा कि इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, यानी कितने इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ। ये जैसे कि हमने ए आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ए भी एक सेट दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इस सेट के टोटल कितने पावर सेट के अंदर टोटल कितने एलिमेंट होंगे, यानी इस सेट ए का एक पावर सेट बना, उस पावर सेट के अंदर टोटल कितने एलिमेंट होंगे ये आपको पता करना पड़ेगा। तो सेम आप यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख लो सिंपली। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, यानी एन ऑफ एन, यहाँ पे क्या बता रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट। सिंपल आपका यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा 2 पावर एम ले लेते हैं। तो जहाँ पे एम क्या होगा, एम आपका होगा एलिमेंट, यानी एलिमेंट ऑफ सेट। तो यहाँ पे एम इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। तो ये एक ही बात है, अगर मैं इसके यहाँ पे सबसेट बताऊँ तब भी हमारे पास यही फॉर्मूला था। तो 2 पावर हमारे यहाँ 2, टोटल 4 हो जाएंगे। तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट भी आपके यहाँ पे कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएगा। तो हियर एंड एम इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या है, 2 है, तो दिस इम्प्लाइज 2 पावर एम इक्वल टू 2 पावर 2, यानी कि 4 एलिमेंट्स होंगे। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे। नाउ नेक्स्ट आप यहाँ पे देखो यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट, जैसा कि हमें वर्ड से ही पता चल रहा है, यूनिवर्स यानी कि जो सबसे बड़ा हो, ठीक है, जो इतने भी सेट आपको दिए हैं उसमें जो सबसे बड़ा सेट होगा वो आपका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। तो यूनिवर्सल सेट इज द सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द रिलेटेड सेट। तो आपको यहाँ पे क्या कहा है कि आपको 2-3 सेट दे दिए और आपको कहा इसमें से यूनिवर्सल सेट कौन सा है, तो उसमें से जितने भी दूसरे सेट है उन सबके एलिमेंट अगर किसी एक सेट में है, जो सबसे बड़ा सेट है, जो दूसरे अदर एलिमेंट के अदर सेट जितने भी है उनके सारे एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, तो वो आपका यहाँ पे क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ओके, या फिर इन एनी कॉन्टेक्स्ट बिगेस्ट पॉसिबल सेट जो होगा, जो सबसे बड़ा सेट होगा, उसको हम यहाँ पे यूनिवर्सल सेट कहेंगे। और यूनिवर्सल सेट को हम यहाँ पे यू से, कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। अब जैसे आप यहाँ पे देखो, मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था, ये नेचुरल नंबर वाला। तो जैसे मैंने एक सेट मुझे दिया हुआ है इवन नेचुरल नंबर का, जिसमें 2, 4, 6, 8 अप टू सो ऑन है। एक सेट मुझे दिया हुआ है बी ऑड नेचुरल नंबर का, जहाँ 1, 3, 5, 7 अप टू सो ऑन है। और एक सेट मुझे दिया हुआ है एन नेचुरल नंबर का, जहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू सो ऑन है। तो अब आप मुझे बताओ इसमें से यूनिवर्सल सेट कौन सा है। तो यूनिवर्सल सेट हमारा यहाँ पे होगा ये वाला, ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ना, ये हमारा यूनिवर्सल सेट होगा, क्योंकि ये इस सेट को भी कंटेन कर रहा है, इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स है वो भी इसके अंदर है, और इस सेट के जितने भी एलिमेंट है वो भी इसके अंदर है। तो एन जो हो गया वो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। तो 2 इक्वल टू करके और 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन करके, और हम इसको लिख देंगे कि इन दोनों सेट का यूनिवर्सल सेट हमारे पास ये वाला है। अदरवाइज आपको अभी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के, तब आपको और ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करने को मिलेंगे, और ज़्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तो आप इजीली इन सारे डेफिनेशंस को अच्छे से समझ जाओगे। तो हमने डेफिनेशन पोर्शन किया, क्वेश्चन करेंगे तब आपके और डाउट वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया यूनिवर्सल सेट का। तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आया। थैंक यू। अब आपको इनको नोट डाउन करना है, तो आप स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लो।
ओके।